आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। चरित्रार्थ किया है गोरखपुर की लड़कियों ने। कल रिजल्ट आया यूपी बोर्ड का और उसमें फिर एक बार जो रवायती अंदाज रहा उसमें लड़कियों ने बाजी मारी। लगभग हाई स्कूल में 91.12% और इंटर में तकरीबन 84% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। आज हमारे साथ कुछ बच्चे जो कि जिले के अंदर रैंक लेकर के आए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो विद्यालय में रैंक लेकर के आए हैं वो ये मौजूद है, उनके अभिभावक मौजूद हैं, उनके शिक्षक यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ इनका फ्यूचर प्लानिंग है, क्या कुछ आगे बनना चाहते हैं और कैसे इन लोगों ने तैयारी कराई, शिक्षकों ने, अभिभावक का क्या रोल रहा है आज इस लेवल पर आने के बाद, कितनी मेहनत उनको करनी पड़ी है जिसको लेकर के बच्चे आज मेरिट में आए हैं। पहले हम बात करते हैं शिक्षक से। किस तरह से आप लोगों ने बच्चों की तैयारी कराई? एक वक्त था कि गोरखपुर को तो नाम ही नहीं होता था, आज लड़कियों ने ऊपर लेकर के आया है, नाम रोशन किया है गोरखपुर का, पूर्वांचल का। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम बच्चों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो इस रैंक तक लाए हैं, 10वीं स्थान प्राप्त की है हमारे विद्यालय की। और साथ में ये है कि हमारे जो प्रिंसिपल हैं शिव कुमार लाल श्रीवास्तव जी, उन्होंने बहुत मदद किया और टीम बना करके, जैसे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, मैथ के अलग अलग टीचरों के साथ बना करके जो टॉप 10 बच्चे रहते थे उनको तैयारी कराया गया और साथ साथ अभिभावक को बताया गया कि आप इस समय बच्चों को ये प्रोवाइड करवाइए। और इस समय बच्चे आते 3 टेस्ट लेकर के, मंथली टेस्ट लिया जाता था, फिर हाफ ईयरली और थर्ड मंथली टेस्ट हुआ, इसके बाद प्री बोर्ड हुआ। सब रैंक देखते हुए प्री बोर्ड के बाद भी हम लोगों ने एक ऐसा भी टेस्ट लिया इन बच्चों का कि जो सारे बच्चे की लगभग 85 नंबर पा सके, जिसमें से आराध्या पटवा हमारे विद्यालय की सबसे पहली स्थान पे आई है और जिले में 10वां स्थान प्राप्त की। इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में लगभग 85-90 से, जिसमें केमिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट नंबर रहा 96% इसका, और कुल मिलाकर के 88.2% नंबर है जो जिले के 10वां स्थान प्राप्त की। इसमें सबसे ज्यादा टीचरों का अहम भूमिका रहती थी। अलग अलग टीचर अलग अलग पेपर बना के एक दूसरे से टेस्ट लिया जाता था कि एक टीचर मान लीजिए केमिस्ट्री के बनाए तो दूसरी टीचर ने चेक किया, उन्होंने जो कमियां बताई वो बच्चों को बताया जाता था। फिर गार्जियन को बुला करके, गार्जियन बहुत सपोर्टिव रहे इन बच्चों के, इस समय समय पे ये भी बताते थे कि वो क्या करती थी घर पे। हम लोग पूछ लेते थे कि भाई रैंक आएगा तभी जब टीचर और अभिभावक दोनों मिलकर के साथ देंगे। फिर मैं संडे में कभी कभी बुला करके टेस्ट लिया जाता था इन लोगों का। कितना मुश्किल होता है लड़कियों को इस लेवल पर लाना? बहुत अहम सवाल है आज के परिवेश में। घर से लड़कियां स्कूल आ रही हैं, वहाँ शिक्षा ले रही हैं, फिर वापस जा रही हैं, तो कितना मुश्किल और कितनी जिम्मेदारी विद्यालय के ऊपर होती है इनकी सुरक्षा, इनको उस लेवल पर लाने के लिए, इनके बौद्धिक विकास करने के। सारी इनकी बौद्धिक विकास के लिए इनके गार्जियन के जो सपोर्ट होता था, वो लोग विश्वास पे कि हमारे शिक्षक हैं और बच्चों को बनाना है तो इसलिए छोड़ दीजिए। हम लोग भी इतने ही विश्वास से मेहनत करते थे कि ताकि उनके ऊपर कोई ऐसा लांछन न आए, कोई ऐसे जगह पे जाए तो ये लोग ने कहा कि कहाँ रह गई। समय तो समय पर हम लोग छोड़ भी दिया जाता था कि मान लीजिए अगर 4 बज रहा है तो समय से घर पहुंच जाए। समय से घर पहुंचने के बाद प्रिंसिपल साहब का ये ऑर्डर रहता था कि उन गार्जियन को बात कर ले पहुंची बची कि नहीं, जब आप एक्स्ट्रा समय बुलाते हैं तो उसको देना पड़ता था। तो विद्यालय में एक अलग से पैटर्न बना करके कि 10 बच्चों का अलग अलग तैयारी कराया जाए, हर तो संभव कोशिश किया जाता था। बाहरी टीचर भी अगर आवश्यकता होती तो एक लोगों को बुलाया जाता था कि वो लोग देखें वो बच्चे कैसे हैं। तो सारे टीम बना करके हमारे प्रिंसिपल साहब ने तैयारी करवाई है। जैसे हर इस समय आप देखेंगे कि विद्यालय का हमेशा कहीं संस्कृत में भी हमारी संस्कृत जो प्रतिभा खोज हुई थी उसमें हमारे विद्यालय की एक लड़की पहली स्थान पाई थी। जिले में विज्ञान प्रदर्शनी भी तीसरा स्थान रहा। पिछले साल उसका पहला स्थान था मंडल में भी। तो सारे टीचर जो साइंस फैकल्टी के हैं बड़ी मेहनत करते थे, उसमें हम भी साथ देते थे। जो कमियां रहती थी बच्चों को बुला करके, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री के 2 टीचर थे, एक एस.के. दुबे सर, एक अजय वर्मा, मैं खुद। तो दोनों लोग मिल करके देखा जाता था कि जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए। फिजिक्स के सर थे, अवधेश सिंह थे, मैथ्स के सर हमारे नवीन शुक्ला सर थे और साथ साथ में राजेश श्रीवास्तव हमारे जो व्यवस्थापक थे, उन्होंने समय समय पर अपनी योगदान दिया कि बच्चों को क्या करना है, कैसे जाना। गार्जियनों को वही डील करते थे हम लोग, तो पढ़ाने के साथ साथ उनको पेपर कैसे लिया जाता है ये तैयारी करवाते थे। चलिए ठीक है। पटवा परिवार की चश्मो चिराग आज नाम रोशन हुआ, कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है। यकीन था 10वीं पोजीशन आएगी कम से कम गोरखपुर के अंदर? नहीं, इसका यकीन नहीं था कि मेरा 10वां स्थान आएगा, लेकिन टीचर लोग इतने अच्छे से पढ़ाए थे कि लग रहा था कि हाँ अच्छा परसेंटेज आएगा, स्कूल टॉप करेंगे, लेकिन जिले में 10वां स्थान आएगा ये नहीं कंफर्म था, यकीन नहीं था इससे। पढ़ने के लिए घर में मार नहीं पड़ती थी? नहीं, मार नहीं पड़ती थी, लेकिन सर लोग टेस्ट बार बार लिया करते थे और डांटते थे। जब गलती करते थे, नहीं पढ़ते थे, तो उस पर डांट भी पड़ता था। तो गुस्सा नहीं आता था कि बार बार टेस्ट ले रहे हैं और डांट रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं आता था, वो मेरे भलाई के लिए ही करते थे। जैसे पेरेंट्स मेरे हैं वो भी करते थे, टीचर लोग भी बोलते थे भलाई के लिए ही, जो डांट रहे हैं हमको मेरे भलाई के लिए ही कर रहा है, तो फिर गुस्सा क्यों आएगा। अब जो आपके बाद जो बैच आने वाला है, उन बैच के बच्चियों को या बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें कि वो भी एक रैंक लेकर के आए? बस यही कहना चाहेंगे कि जो उनके टीचर और उनके जो मम्मी पापा, जो गार्जियन सिखाते हैं, जो बताते हैं, उसका पालन करना चाहिए उन लोग को। वो बहुत सोच समझ के और हमारे अंदर जो कमियां रहती हैं उसको बताते हैं ताकि हम उसको सुधार करें, उसको दूर करें। तो बस टीचरों का बात मानना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए मन लगा के। चलिए, आपने भी एक रैंक हासिल किया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है और सबसे ज्यादा इमोशनल भी थोड़ा हूँ, और सबसे ज्यादा हम अपना थैंक पापा मम्मी और अपने टीचरों का करना चाहेंगे कि उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया और हम स्कूल में इतना अच्छा रैंक से पास हुए हैं, तो बहुत खुशी हो रही है इस चीज की। जो आपके छोटे भाई बहन हैं, बच्चे हैं जो आ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करें कि वो भी इस लेवल पे आ जाए? यही कहना चाहेंगे कि वो भी जितने भी टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं और जितने भी टीचर्स उनको अगर कोई गलती कर रहे हैं, डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो चीज समझे और वो आगे पढ़ाई कंटिन्यू करे और आगे पढ़ाई को लेकर के सीरियस रहें, और बस यही बात। देखने में छोटी है लेकिन उपलब्धि बहुत बड़ी है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब मैं बहुत खुश हूँ कि मैं स्कूल कॉलेज में अपने 2nd रैंक लाई हूँ और इतना अच्छा परसेंटेज लाया, 75%। मैं बहुत खुश हूँ और अपने टीचर्स और अपने गार्जियंस को थैंक यू कहती हूँ कि आज उन्हीं के प्रोटेक्ट की वजह से मैं यहाँ पर आई, इतना यहाँ तक पहुँचा है, तो थैंकफुल हमेशा उन लोग के लिए। जितनी ऊंचाई आपने लिया है उसमें आपकी लंबाई कुछ आड़े नहीं है क्या? नहीं, उसमें तो कुछ नहीं है, बस मेहनत है तो। किसको श्रेय देना चाहेंगे? आज की उपलब्धि जो है उसको श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपने टीचर्स को और अपने गार्जियंस को, मम्मी पापा को श्रेय देती हूँ कि आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, इतना मुकाम मैंने पाया। यहाँ पर देखिए, हमेशा कहा जाता है कि एक माँ जो है वो कई घर संभालती है, अपना घर संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है, फ्यूचर बनाती है। आज यहाँ पर मिसेस पटवा मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं, जिनकी बच्ची जिले में 10वीं रैंक लेकर के आई है। क्या कुछ प्रेशर उनके ऊपर था और कैसे उन्होंने इस प्रेशर को झेला और उसके बाद आज इस मकाम पर? कितनी आपके ऊपर जिम्मेदारी और प्रेशर थी कि बोर्ड का एग्जाम है? हम लोग के वक्त में तो ये होता कि भाई पढ़ो 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 पढ़ो, बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है, और मार खाते थे। आपके ऊपर कितनी परेशानी थी? परेशानी नहीं थी, जिम्मेदारी थी कि बच्चों को सही रास्ता पर दिखाएं, पढ़ाई लिखाई में मन लगे, बच्चे आगे बढ़े। अच्छा, कल रिजल्ट आया है, कल दोपहर में करीब 12:30 के आसपास रिजल्ट आया है, आपको कब पता चला? 1 बजे के आसपास पता। तो जब आपके पास रिजल्ट आया और पता ये चला कि इसका इतना नंबर आया, तो आपको यकीन हो रहा था? जी, यकीन तो हुआ कि मेहनत बहुत की है हमारी बच्ची, दिन रात पढ़ती थी और टीचर भी अच्छा सहयोग करते थे। आपने सोचा था कभी पहले कि इस तरह से टॉप करेगी, 10वीं रैंक आएगी जिले के अंदर? ये नहीं सोचा था। बदमाशी करती थी? बच्चे तो बदमाशी करते ही हैं। तो पिटाई भी करती रही होंगी? नहीं, समझाने तो समझ जाती थी। देखिए, छुपाइए नहीं, जो बात है वो सही बताइए। मतलब बेटी हमारी ऐसी है, मतलब कोई गलती भी करे, अगर बदमाशी करे थोड़ा तो समझा देते तो समझ जाती है। अच्छा, जब रिजल्ट आया और 1 बजे आपको पता चला तो इनके पिताजी के रिएक्शन क्या था? वो भी बहुत खुश थे, कह रहे थे लड्डू मंगा के पूरे मोहल्ले में बांटना है, हमारी बेटी बहुत अच्छा नंबर लाई है। तो लड्डू तो हम लोग मिला नहीं, मिठाई लाई है। अब आगे क्या? आगे जो ये पढ़ना चाहेगी हम लोग पढ़ाना चाहेंगे।
तो यहाँ पर देखिए उनके माता जी का साफ कहना है कि बच्ची जो चाहेगी, जैसे पढ़ना चाहेगी, उसको हम इनकरेज करेंगे और उसको पढ़ाएंगे। हम जो भी बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं इस वक्त हाई स्कूल एंटर में, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, हमारा चैनल उनको शुभकामनाएं देता है और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने कैरियर में बुलंदियों को छुए, कहीं एजुकेशन या कहीं ऐसी कोई भी चीज उनके आड़े ना आवे और बाधा ना बने। हम मिलते हैं अगले किसी होनहार प्रतिभा के साथ, तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए।